सखियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत में। अब वक्त है श्रृंखला आज की मुलाकात का, जिसमें हम आज आपको मिलवा रहे हैं कथक नृत्यांगना शीतल नीरापुरी जी से। शीतल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम महिला जगत में। जी बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी। शीतल जी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि आपने कथक नृत्य को ही क्यों चुना। जी मैंने कथक नृत्य को इसीलिए चुना, बेसिकली मुझे तो सारे ही नृत्य पसंद हैं। मुझे सभी नृत्य में बहुत रुचि है और मुझे अच्छे भी लगते हैं। कथक नृत्य के लिए मैंने पहल की तो मैंने अपनी गुरु का एक परफॉर्मेंस देखा था भोपाल में, और मैं उससे देखकर इतना प्रभावित हुई और तभी से मैंने मन बना लिया कि मैं इन्हीं गुरु के सानिध्य में अपना कथक नृत्य को सीखूंगी, और मैंने फिर कथक को चुना। नृत्य के बारे में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है? नृत्य एक साधना है, मतलब आप इसको ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते शब्दों में। मैं बताऊं खुद से तो मैं कथक नृत्य को ऐसे मानती हूँ जैसे कि भगवान के लोग साधना करते हैं, तो मैं वैसे ही नृत्य में अपने पूजा और नृत्य को ही अपनी साधना मानती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोगों को अलग अलग काम करने से शांति मिलती है। कई आध्यात्मिक ऐसी चीज़ें होती है, लोग उसकी शरण में जाते हैं और अपने मन को शांत करते हैं, लेकिन मुझे आत्मी शांति जो मिलती है वो नृत्य से मिलती है। शीतल जी, आप हमारी सखियों को बताएंगे कि कथक का विकास कैसे हुआ? कथक का विकास बहुत पौराणिक है। हमारे इतिहास कई ऐसे शास्त्रों में इसका बखान भी है और लिखा हुआ भी है। कथक नृत्य का अगर देखा जाए तो ये एक कथा को एक्सपोज करने के लिए बनाया गया था। पहले नृत्य का उतना चलन नहीं था, तो केवल संगीत में ही चीज़ें बताई जाती थी लोगों के सामने, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों में ये चीज़ आई और फिर कथा को नृत्य के जरिए दिखाया गया। वैसे तो अगर कहे तो इसकी बहुत पौराणिक कथाएं भी है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। हमारे सिलेबस में भी है कि हमें बताया गया है कि भगवान शिव के द्वारा कथक नृत्य की रचना रची गई है। तो इस तरीके से भी कई कथाएं हैं, और कथक शब्द में ही छुपा है कि किसी भी कथा को आप नृत्य के जरिए एक्सपोज करते हैं, बताते हैं, दर्शाते हैं, तो ये कथक नृत्य। शीतल जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका यादगार प्रदर्शन कौन सा था और क्यों? जी मेरा सबसे यादगार प्रदर्शन तो मेरा सबसे पहला प्रोग्राम, स्टेज प्रोग्राम जो मेरी गुरु के साथ में था, मेरा भारत भवन में। और मेरा सेकंड अगर कहे तो सबसे यादगार प्रदर्शन मेरा मुंबई में, मैं एक कंपटीशन के लिए गई थी और वहाँ मैं अकेले गई थी और मैंने सारी चीज़ें अकेले वहाँ मैनेज की। एक्चुअल में मैं अपनी फैमिली के बगैर कहीं जाती नहीं हूँ, बट वहाँ एक ऐसा था कि मुझे अकेले ही जाना था और मैंने वहाँ परफॉर्मेंस दी और सडनली मुझे बहुत तेज़ फीवर आ गया था वहाँ पे। 110 डिग्री बुखार में, मतलब आपका वेदर चेंज हुआ है सडनली, तो वो थोड़ा इफ़ेक्ट मुझे हो गया था, तो फीवर आ गया था। उस बीच मुझे अपना परफॉर्मेंस देना था और वो फाइनल था, तो मैंने वहाँ अपना परफॉर्मेंस दिया। देन उसके बाद मैं उसकी विनर भी बनी। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा चुनौती भरा रहा कि हाँ, मैंने मुसीबत वहाँ पे ज़रूर आई मेरे हेल्थ इशू को लेकर के, लेकिन वहाँ सब चीज़ हो गया। आपने प्रदर्शन भी किया और उसमें विजेता भी बनी। शीतल जी, क्या हमारी सखियाँ भी इस क्षेत्र में काम कर सकती है, रोजगार प्राप्त कर सकती है? हाँ जी, बिल्कुल कर सकती है। आजकल तो हर स्कूलों में डांस टीचर के लिए पोस्ट होती है कि आप हर स्कूल में लोग रखते हैं कि एक डांस टीचर चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए। अगर आप प्रशिक्षित है तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, और अगर आपके पास में डिप्लोमा या डिग्री है नृत्य की किसी भी तरीके की, तो आप गवर्नमेंट में भी इसके अभी बहुत सारे पोस्ट निकली है, तो उसका आप फॉर्म भर के भी आप इसमें कर सकते हैं। और अगर कुछ महिलाएं हैं जो सीख रही है अभी, जिनके पास में डिप्लोमा नहीं है, तो वो अपने सीखते हुए भी अपना एकेडमी खोल करके ये कर सकती है। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि जितनी महिला अगर नृत्य में रुचि रखती है तो उनके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, कम से कम वो किसी से शिक्षा ग्रहण करे अच्छे से। और इसमें बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट की पोस्ट वगैरह, तो वो आप फॉर्म भर के भी इसमें रोजगार प्राप्त कर सकती है। शीतल जी, कथक नृत्य की विशेषताएं क्या क्या है? कथक नृत्य
में सबसे पहली बात तो होता है डिसिप्लिन, एक अनुशासन। इससे आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, आप सीखते हो कि आप अनुशासन में कैसे रहना है, आपको अपने गुरु के प्रति कैसे आदर करना है। आप एक बैकग्राउंड अपना ऐसा बना लेते हैं कि वहाँ आपका अनुशासन नहीं टूटना चाहिए, हर चीज़ आपकी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। तो मैंने ये अपने गुरु के पास में रह कर के ये चीज़ सीखी और आज मैं गुरु शिष्य परंपरा चला रही हूँ उसी के अंतर्गत। तो हमें सारी डिसिप्लिन सिखाते हैं कि अपने समय का दुरुपयोग नहीं करना है, हमें हर काम समय पे करना है और हमें अपने गुरु का आदर करना है। कहीं पे भी हमारे जो साथ में जो लोग रहते हैं, जो सीखते, हमें उनका पूरा सम्मान करना है। अगर वो हमसे जूनियर भी है, हमें उनका भी सम्मान करना है। अगर हमारे सीनियर है, हमें उनका भी सम्मान करना। अगर वो कहीं परफॉर्मेंस करते हैं, हमें उन्हें अप्रिशिएट करना। तो ये सारी अनुशासन की चीज़ें होती है जो हमारे अंदर आती है। तो कथक नृत्य में ना ये सब चीज़ें बहुत मायने रखता है कि आपके अंदर जो भावनाएं पैदा होती है वो एक जेलिसी की भावना नहीं होती है ना। आप एक ऐसे माहौल आपके साथ में क्रिएट हो जाता है उसको सीखते सीखते कि आप वो बस चीज़ें चलते जाती है और आप एक अच्छे रास्ते पे, एक अच्छी लाइन आपको मिल जाती है। तो कथक नृत्य बहुत अच्छा है। मैं सभी से ये कहती हूँ कि सभी को सीखना चाहिए। ये केवल नृत्य नहीं है, ये एक आदर है, एक पूजा है, एक साधना है। उसको उसी तरीके से लो। मैं एक उसको पूजा के तरीके से लेती हूँ। मेरे लिए मेरे गुरु भगवान है। मैंने जितना भी उनसे सीखा, मैं ज़िंदगी भर उनकी पूजा इसके लिए करते रहूँगी और उन नृत्य की साधना करते रहूँगी। और मैं यही चाहती हूँ कि जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, जो भी मुझसे सीखते हैं, या मैं इनका प्रचार करूँ और अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है, ये नृत्य को कभी मिटने नहीं दूँ। शीतल जी, आप हमारे सखी श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने सखी, जितनी भी मेरी सखी सहेली है, मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि केवल नृत्य में ही नहीं, अगर आपकी जिस भी चीज़ में रुचि है, आप अगर अच्छी कुकिंग करते हैं, आप अच्छे सिंगिंग करते हैं, या आप जिस भी फील्ड में आप अगर रुचि रखते, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। उसे करते रहे, उसे बिल्कुल ना छोड़ें। धन्यवाद। सखियों, अभी आप सुन रहे थे कथक नृत्यांगना शीतल निरापुरे जी से बातचीत। कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे एक प्यारा सा गीत, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा अंतराल।